हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज सीखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे यहाँ पे, और कैसे आप विद इन सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, विद इन सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रूल्स सिखाऊंगा, आप उन सारे रूल्स को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप रूल नोट कर लें। क्या कि यहाँ पे मैं 2 3 4 वर्ड लिखवा रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है नॉर, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे ओनली, बाय लिखेगा। ठीक है, नॉर, ओनली, बाय, नेवर। उसके बाद आप लिखेंगे स्कार्सली, स्कार्सली, हार्डली। ठीक है, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड आपको मैं सिखाया, अगर अगर ये वाक्य के या सेंटेंस के शुरू में आए तो जो सेंटेंस होगा उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब किसके पहले होगा? वो सब्जेक्ट के पहले होगा। ठीक है, ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, नॉर से शुरू हो रहा है, नॉर से शुरू हो रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर इन सारे वर्ड से, इन सारे में से किसी एक वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेकंड क्लॉज भी स्टार्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ठीक है, मीन्स कि जो इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के पहले, इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं है, नॉर ही स्माइल्स। यहाँ पे ये चीज़ एरर है, यहाँ पे इसको आपको सुधारना है, मीन्स कि इम्प्रूव करना है। मीन्स कि नॉर के बाद क्या लगना होगा? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। तो नॉर के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको यहाँ पे डज दिख रहा है, आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, नॉर, ओनली, बाय, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम। आपको 5 6 वर्ड मैंने बताया, इनसे स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो इसके जस्ट बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके जस्ट पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे रूल सीख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ड स्कार्सली और हार्डली, अगर ये कंजंक्शन के रूप में कभी आ जाए ना, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? व्हेन का यूज़ करते हैं। हालांकि इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, इस इंप्रूवमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर एरर के सेंस में आ जाए और सेंटेंस स्कार्सली हार्डली से स्टार्ट हो और इसके बीच में अगर कंजंक्शन के रूप में कोई दैट का यूज़ कर दिया जाए, नॉर का यूज़ कर दिया जाए, वो गलत होगा, वहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी मेट यस्टरडे हैवंट वी मेट यस्टरडे हैवंट बी। अब देखिए यहाँ पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि यह क्या है? क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या कहता है? अगर आपका स्टेटमेंट क्या है? अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो होगा सेकंड जो क्लॉज होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। कहने का मतलब अगर फर्स्ट क्लॉज अगर पॉजिटिव है तो सेकंड क्लॉज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? अगर स्टेटमेंट क्या है, कह सकते हैं कि पॉजिटिव है तो इसका जो है क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव। अगर ये सेंटेंस, अगर आपका स्टेटमेंट अगर आपका निगेटिव रहेगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट आपका अगर ये निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग क्या बनता? पॉजिटिव। ठीक है, बस ये 2 रूल आप याद रखेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। सेंटेंस निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपका जो होगा क्वेश्चन क्या होगा? जब भी होगा तो निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये भी सही है। आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। स्टेटमेंट पहले तो ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या इसका जो उस क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है? तो हाँ, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हाँ है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेट लिखा हुआ है ना, मेट मतलब V2 का मतलब पास्ट का मतलब डिडंट वाला होगा, डिडंट वी। ठीक है, डिडंट वी होगा। तो हम थर्ड पे आते हैं कि सी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। यहाँ पे क्या इंप्रूव करना होगा? तो पहले आप 2 4 5 वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। जैसे कि कैन नॉट हेल्प। ठीक है, कैन नॉट हेल्प, इट इज़ नो यूज़, वर्थ, उसके बाद एडमिट, अवॉइड, डिले, माइंड, डिनाई, डिटेस्ट, एन्जॉय। तो ये सारे जितने वर्ड, जैसे कैन नॉट हेल्प की बात कर लिए, इट इज़ नो यूज़ की बात कर लिए, वर्थ
की बात कर लिए, एडमिट की बात कर लिए, अवॉइड की बात कर लिए, डिले, डिटेस्ट, डिनाई, माइंड, एंजॉय। तो ऐसे में इनके बाद कोई भी वर्ब आता है तो वर्ब क्या होगा, इन सभी के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। मीन्स कि देख रहे हैं यहाँ पे कुड नॉट हेल्प है। ठीक है, कैन नॉट हेल्प के जगह पे कुड नॉट हेल्प किया गया, पास्ट में लिखा गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैन नॉट हेल्प के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, तो क्या होगा, लाफिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस से देखने से पता चला कि पैसिव फॉर्मेशन में, अगर पैसिव फॉर्मेशन में बात करें तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं कि द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। ठीक है, एक क्राइसिस की बात की है कि क्राइसिस फेस कर रहा है वर्ल्ड को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। क्राइसिस वर्ल्ड को नहीं फेस कर रहा है, वर्ल्ड क्राइसिस को फेस कर रहा है ना, तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंप्रूव क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस होगा। ठीक है, द वर्ल्ड लिखना क्या होगा, द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस। कहने का मतलब संसार क्या है, एक क्राइसिस का सामना कर रहा है। मीन्स कि संसार जो कि है, वर्ल्ड है, क्या है, क्राइसिस का सामना कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई समय की बात किया जाए या शर्त की बात किया जाए, समय या शर्त की बात किया जाए, और इसके तुरंत बाद अगर आने वाले सेंटेंस में अगर विल हो या शैल हो या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन हो गया, अनटिल हो गया, टिल हो गया, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे शर्त की बात करते हैं, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, तो इनके साथ क्या करते हैं, विल और शैल का यूज़ नहीं करते। तो विल और शैल का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इफ़ आई गेट। ठीक है, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। ठीक है, अब आप सोचेंगे गेट ही क्यों हुआ, गॉट क्यों नहीं हुआ, तो इसका भी एक रूल है कि अगर एक तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्यूचर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और इसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो होगा फ्यूचर में। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। जब कंडीशन की बात हो तो कंडीशन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस कंडीशन वाले जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे और उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा फ्यूचर में होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सी इंसिस्टेड ऑन सी वॉज इनोसेंट। देखिए यहाँ पे दो क्लॉज है, दो क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन आना ही चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के तौर पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का तो यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट का यूज़ करेंगे, तो सी इंसिस्टेड होगा। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे दैट अगर यूज़ करेंगे तो ऑन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऑन करेंगे तो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस हो जाएगा। क्लियर, वहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के तौर पे दैट करेंगे और इंसिस्ट के साथ यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आएगा नहीं। सी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट। क्लियर, तो क्वेश्चन में छठा समझ में आ गया कि सी अगर यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे दो क्लॉज को कनेक्ट किया गया है दैट से, और दैट के पहले यहाँ पे कोई भी आप प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लॉज के पहले कोई कनेक्ट होगा, दैट का कनेक्टिविटी हो रहा है, उसके पहले कभी भी कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द अदर shook देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस ऑफ अप्रूवल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द अदर देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस, है ना। वेग नॉइजेस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, VAGUE। वेग मतलब होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट जो नॉइज है, जो अजीब सा आवाज़ आ रहा है। कैसे कहते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई आवाज़ अजीब से आ रहा है, मीन्स कि कोई आपको कुछ कह रहा है और आप बढ़िया से सुन नहीं पा रहे। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और आप बढ़िया से सुन नहीं पा रहे, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मना भी नहीं कर सकते, बुरा लग जाएगा, इस सेंस में आप क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है सुनाई दे रहा है ना, हालांकि आपको सुनाई दे रहा नहीं, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हाथ सर घुमाकर हल्के फुल्के में हामी भर देते हैं। हालांकि आपको ये ऐसा होता, सुनाई देता नहीं ठीक से या सुनाई नहीं आ रहा होता, फिर भी आप उसको हामी में भर देते हैं। हामी भरना, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे सुक नहीं करते, यहाँ पे नॉडेड की बात करते। अदर नॉडेड दे हेड्स एंड मेड वेग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। जो वेग नॉइसेस आ रहा है उस वो भी अप्रूवल के तौर पे कहते हैं हाँ भाई ठीक है, सब सही है ना, जो है सही है। तो यहाँ पे नॉड अगर हेड की बात करते हैं इसका मतलब होता है हामी भरना, हामी भरना। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। माई फादर हैज़ बिन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग के साथ रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। स्मोकिंग के साथ होता है कट डाउन करना। कट डाउन करना मीन्स कटौती करना, कि आप क्या करें स्मोकिंग में, क्या करें कटौती करें, ठीक है। रिड्यूस नहीं करना होता यहाँ पे। माई फादर हैज़ बिन एडवाइज टू रिड्यूस नहीं कट डाउन स्मोकिंग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसका सेंटेंस में पहले यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस में लिसन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। लिसन क्या है, एडजेक्टिव है। तो सॉरी लिसन एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे लिसन क्या है भाई, यहाँ पे वर्ब है। तो अगर लिसन वर्ब है तो इसके बाद जस्ट बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए। वर्ब के बाद एक एडवर्ब आना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो अटेंशन ना होकर क्या होगा, अटेंटिवली होगा, ठीक है। एल वाई वाला ढूंढे और टिक कर ले, लिसन अटेंटिवली टू व्हाट आई से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि मेनी अ मैन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। तो देखिए डाइड के साथ तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है फिक्स। एक तो मैंने सिखाया था डाई ऑफ, ठीक है। डाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, ये तो दिमाग में रखें। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेनी ए का एक रूल है कि मेनी ए के बाद आपका जो होगा नाउन सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी क्या होगा आपका सिंगुलर होगा। दोनों चीज़, नॉन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनी ए के बाद जो आपका नाउन होगा, यहाँ पे मैन देख रहे हैं ना, नाउन है, ये नाउन है और नाउन क्या है यहाँ पे सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर, तो हैव तो होगा नहीं ना, तो क्या होगा हैज़ वाला होगा, मीन्स कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस कैसे लगे यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 10 रूल यहाँ पे आपने सीखा। आपको किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी रूल में स्पष्ट नहीं जानकारी मिल पाई हो या फिर आपको स्पष्ट चीज़ें नहीं समझ में आया हो, आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी मैंने 10 क्वेश्चन बताया 10 में रूल आप ज़रूर नोट कर लेंगे। एक एक रूल अगर आप अभी से नोट डाउन करते रहेंगे टिल एग्ज़ाम तक आपके पास काफ़ी सारे रूल होंगे और मैं समझता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से लेकर आऊँगा नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।